हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला जो हमारे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहला फॉर्मूला। तो हमें जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना होगा तो हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमेंशंस दिया होगा। ठीक है ना, तो उसे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, व्हाटएवर इज द यूनिट, यू हैव टू राइट दैट वन। ओके, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कोई पूछे तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। या कभी क्या होगा, एक लेंथ ब्रेथ दिया होगा, हाइट नहीं होगा, लेकिन उसमें क्यूब वॉल्यूम दिया हो सकता है ना। कोई भी एक इसमें से मिसिंग होगा तो एक ये दिया होगा, तो इस तरीके से आप मिसिंग वाला भी डायमेंशन निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपने क्या निकालना है, डायगोनल अगर निकालना है क्यूबॉइड का अगर डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर, एल फॉर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अंडर रूट में। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। बात समझना, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज क्यूबॉइडिकल शेप, है ना, इज इन क्यूबॉइड शेप। ये क्यूबॉइड शेप में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ओके, तो जैसे बात समझो, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मतलब क्या आता है कि टोटल मतलब पूरा, है ना। तो जैसे ये जो है रेक्टेंगल, ये जो क्यूबॉइड है, ये कितने रेक्टेंगुलर फेसेस से बने, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बने। कौन कौन से, फर्स्ट रेक्टेंगुलर, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड, फोर्थ, फिर दिस इज द 5th पार्ट एंड दिस इज द 6th पार्ट। ओके, ये क्या है, 6th पार्ट, ये वाला क्या है, 6th रेक्टेंगल। तो बात समझो, इसमें क्या है ना कि वो टोटल सरफेस एरिया में ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। उसके लिए हम आपको कैसे ये आया डिराइव्ड हुआ वो हम आपको बता देंगे। लेकिन बात समझना, टोटल सरफेस एरिया में इसका भी एरिया मतलब 6 साइड का ना, 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ये बेस है, ये क्या है, बेस है और ये टॉप है, दिस इज द बेस एंड दिस वन इज द टॉप। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है ना, बेस और टॉप को छोड़कर बाकी 4 साइड, समझ गए ना, उसका वो एरिया, वो लेटरल सरफेस एरिया। बात समझना, टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड का एरिया होता है, मतलब 6 साइड को इंक्लूड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया में। इस साइड का एरिया प्लस इस साइड का एरिया प्लस इस साइड का एरिया प्लस इस साइड का और प्लस इस साइड का एरिया, 6 साइड के एरिया को इंक्लूड करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में टॉप को और बेस को छोड़कर चार दीवार जो बचा, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों के एरिया को निकालते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया आता है। जैसे समझो, आपके घर, आपका रूम देख लो। ठीक है, आपके रूम में 4 दीवार है ना, तो चारों दीवार का एरिया निकाल लो, चारों दीवार का सिर्फ एरिया निकालो तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन उस एरिया में अगर टॉप को और बेस को भी इंक्लूड कर दिया तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। बात समझ आई कि अगर आपका रूम, जिस रूम में आप बैठे हो, वो क्यूबॉइडिकल शेप में होगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको बोला जाए कि उस क्यूबॉइडिकल शेप यानी आपके रूम का एरिया निकालने, टोटल सरफेस एरिया निकालने, तो आप 6 साइड है, मतलब टॉप प्लस चारों दीवार, है ना, चारों साइड का दीवार का एरिया प्लस टॉप प्लस बेस का भी एरिया निकाल देते हो तो वो टोटल सरफेस एरिया है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, सिर्फ चारों दीवार का, जिसमें कि ना तो हम इंक्लूड करेंगे टॉप, ना तो इंक्लूड करेंगे हम बेस, ना तो हमने इंक्लूड करना है टॉप, ना तो हमें इंक्लूड करना है बेस। क्लियर है, ना तो हमने टॉप इंक्लूड करना है ना तो बेस, यानी इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है लेटरल में, ना तो इस पार्ट को इंक्लूड करना। तो इंक्लूड किसे किसे करना है, इस पार्ट को प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस साइड। ओके, लेकिन वही टोटल सरफेस आए तो इस पार्ट को भी प्लस इस पार्ट को भी, यानी 6 साइड को इंक्लूड कर देना है। ये कैसे आता है हम आपको इसके लिए दूसरा वीडियो भी बताएंगे। ठीक है,
उसी तरीके से क्यूब का देखिए, तो क्यूब का क्या है भाई, तो क्यूब का तो 3 4 देखो, क्यूब में क्या होता है ना, क्यूब आपने डाइस देखा होगा, पासा देखा होगा, सबने देखा है पासा देखा होगा, शुगर का वो चीनी देखा है ना, चीनी का एक टुकड़ा, एक वो दाना लेकर देखा होगा, फिर आइस क्यूब है, आइस क्यूब देखा। तो उसमें क्या होता है, क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ प्लस हाइट तीनों सेम होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होता है, सेम होता है। आप डाइस देखिएगा चारों तरफ, मतलब जिधर से उठा के देख लो, सारा ही लेंथ क्या होता है, सेम होता है, सारा ही लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होता है, इसलिए इसे या तो साइड लिखते हैं, या तो एस साइड्स लिखो, या तो कहीं ए लिखा होता है। ठीक है, तो बात वही समझना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब है, ठीक है ना, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, यानी ए क्यूब कैसे, ए इंटू ए, यहाँ तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, इसलिए ए इंटू ए लिखो, या साइड इंटू साइड लिखो। ठीक है, क्योंकि इसका तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही क्या होता है, सेम होता है। ओके, अगर डायगोनल निकालना है, दो डायगोनल, इस कोने से इस कोने और इस कोने का इस कोने से ऐसे निकालना है, डायगोनल निकालना है, अंदर से पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे इस कोने से ये कोना, इस कोने से ये कोना है ना, इस कोने से ये कोना, यहाँ से इस कोने से ये कोना। तो जब अगर आप डायगोनल निकालेंगे इसका, तो लिखेंगे अंडर रूट इंटू ए मतलब जो भी साइड दिया होगा, जो भी एज का मेजरमेंट दिया होगा, एज ना किनारा का जो भी मेजरमेंट दिया होगा, जैसे अंडर रूट 3 इंटू जो भी मेजरमेंट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके यूनिट लिख देंगे। यूनिट कहने का सेंस है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, व्हाटएवर। Okay, now total surface area of it's written cube is equal to 6 into a square means what? Listen, देखो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, साइड तो 6 ही है ना, है साइड क्या 6 है। अगेन मेरे पास क्यूब का कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बात समझना, साइड कितना होता है, 6 होता है। तो छयों साइड का एरिया निकाल देते हैं, तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है छयों फेस का, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस, छयों फेसेस का अगर एरिया निकाल देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। तो क्यूब के केस में क्या हो गया, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए यानी साइड इंटू साइड से जो भी एज का मेजरमेंट दिया होगा उससे। ओके, एंड लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया हम क्या बताए थे कि बेस को और टॉप को छोड़कर जो बचता है, यानी बेस को और इस टॉप को छोड़कर जो बचता है ना, चारों दीवार, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, है ना, उसे कहते हैं वो जो होता है उसका एरिया जो निकलता है वो लेटरल सरफेस। तो कितना दीवार है भाई, 4 साइड का 4 है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड इंटू साइड, एज का जो भी मेजर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट्स, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।